कार्टून। हाँ जी। रेडी? इसको काटूं, गो को काटूं के जी को काटूं? जी काट लो। तालियां। रुको रुको पूरा कितना खा पाएंगे? Congratulations. Congratulations हाँ। to the entire team. अच्छे काम कर। हेलो। जी अभी हमने ट्रेलर देखा है हाँ जी। इसका। कैसा लगा आपको ट्रेलर? मेरे लिए तो बहुत प्राउड का मोमेंट है क्योंकि मनीष सर का लड़का है वो अर्शित, और मैंने उसको बहुत छोटे में देखा था। गोलू था हमारे नज़र के सामने वो, और मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ था कि उसने डायरेक्ट किया है ये। क्योंकि कल रात को मनीष सर का मैं पोस्ट देख रहा था, तो मैंने देखा कि उन्होंने कोई प्रोमो डाला है, तो मैंने देखा उस पर कि अर्शित डायरेक्ट किया। मैंने बोला नहीं हो ही सकता ये। फिर तब मुझे पता चला कि ये तो मैं इसकी वजह से आया। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, थोड़े लग गए। आई थिंक सेम गोज़ टू मी ऑल्सो। मैं भी बहुत खुश हूँ। अर्शद भाई ने डायरेक्ट किया। आई थिंक उन्होंने इससे पहले और भी फिल्म डायरेक्ट की थी, वो भी बहुत अच्छी है। और अभी उन्होंने इतनी अच्छी सीरीज़ डायरेक्ट करी है, और अभी हमने ट्रेलर देखा है एंड ट्रेलर इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। एंड मनीष सर के बेटे हैं, तो टैलेंट का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भंडार है उनके अंदर। तो या ऑल द बेस्ट द एंटायर टीम। अगर पूरे ट्रेलर की बात करें, क्या कुछ आपको बेस्ट इसमें लगा है? लुकिंग एट द फुल मनाली वाला पूरा सीन एंड ऑल। बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की है। आई मीन अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि कहानी के बदले हुए कुछ ज़्यादा ही दिखाना चालू कर देते हैं, लोकेशन या फिर शॉर्ट्स वगैरह। बहुत रॉ नेचुरल है, नॉर्मल है। मतलब बहुत कुछ अच्छे लाइंस, यू नो, वन लाइनर डायलॉग्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर आप ट्रेलर देखेंगे, आप देखेंगे, देन ओनली यू विल रियलाइज इट। जो वन लाइनर्स हैं बहुत अच्छे हैं एंड बहुत रॉ रखा गया और बहुत नेचुरल रखा गया। एज वेल एज क्या कुछ सरप्राइज विशाल आप देने वाले हो? कुछ नए प्रोजेक्ट्स तो बता दीजिए। अरे एक तो सवाल टाइम से पूछना वेट कर रहे हैं। कहाँ, बहुत टाइम से। अभी 6 मिनट 4 मिनट पहले तो मेरा शो खत्म हुआ था परशुराम। अभी फिर से मैं हाँ, थोड़े दिन तो रेस्ट करने दो। नहीं एक्चुअली मैं आने वाला है बहुत कुछ। सो देखोगे आप लोग। मैं भी लिखता हूँ, मैं भी डायरेक्ट करने वाला हूँ, मैं भी। वाह क्या बात है। और एक्टिंग वैक्टिंग, हाँ ये सब चलते रहता है। तो अब कोई ये सवाल पूछता है क्या आने वाला है, तो बोरिंग हो गया मेरे लिए, क्योंकि 11 साल से अगर एक ही जवाब दिए जा रहे हैं हम लोग कि आएगा आएगा आएगा। लेकिन लाइफ अच्छी है। हाँ जब आएगा तो बताएंगे। सिद्धांत, व्हाट अबाउट यू? मेरा तो आप सबको पता है क्या आती रहता है इसका त्योहार। ईद सेलिब्रेट हम साथ में करेंगे इस बार हाँ, अप्रैल इस में। बार। और अभी दोनों गाने जो फिल्म से आए हैं, नहीं हो लगता एंड बिल्ली बिल्ली, दोनों ने आके आप सबने देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। एंड जस्ट बहुत जल्दी ट्रेलर भी आएगा, तो आप सब उसे बहुत एंजॉय क्या करेंगे। सलमान सर के साथ कोई हुक स्टेप आपने इस बार रॉकिंग कर रहे हैं? पूरी पिक्चर की है मैंने सलमान सर के साथ। बट डोंट वी ऑलवेज सी जब उनकी मूवी आती है, एक हुक स्टेप होता है जो हर किसी को लाइक रटा ही हो जाता है। देखिए, नहीं हो लगता वाला आपने एक हुक स्टेप देखा, वो ऑलरेडी चर्चों में है, सब चीज़ की बात करें, एवरीबडी इज डूइंग इट। एंड अभी बिल्ली बिल्ली आया है, और जैसे बिल्ली बिल्ली आई थिंक विद इन 12 आवर्स। अच्छा गाना मैंने हाँ विद इन, और अभी तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे और गाने आने वाले हैं, जिसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा डांस देखने को मिलेगा। मेरे सलमान सर विल डांस अच्छे से, एंड हम सब डांस कर रहे हैं। क्या हम शहनाज और आपकी केमिस्ट्री एक साथ देख सकते हैं? आप सबकी केमिस्ट्री देखेंगे फिल्म में। वेल विशाल देखो बहुत एक्साइटेड है आपके न्यू सॉन्ग को लेके, तो क्या आप उनको वो हुक स्टेप थोड़ा अगर बिल्ली बिल्ली जी 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 बिल्ली बिल्ली वो हाँ, सिंपल है। सिंपल है ये बिल्ली 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 ओके टक टक बिल्ली 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 टक 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 टक। अब गाना चला देना। तो बिल्ली 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 टक बिल्ली 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 टक टक टक। इजी स्टेप है, सब कर सकते हैं, बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े। वेल और भी क्या कुछ और भी आपने पाइपलाइन में एनीथिंग मोर? पाइपलाइन में ऐसे पाइपलाइन बताता हूँ मैं। पेट्रोलियम है, ओएनजीसी गैस है इसमें। मैं घर जाके देखूंगा मेरी पाइपलाइन के अंदर क्या 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 है। पानी बंद हो जाता है। महानगर गैस, देखो इंडियन, आप लोगों को नगर निगम। बट सी, जब भी मेरा कुछ भी आता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, मैं छुपाता नहीं, मैं डेफिनेटली आप सबको बता ही देता हूँ। तो पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे वो चीज़ें बाहर आएंगी आप लोग को पता चल जाएगी अपने आप। होली का फेस्टिवल भी नियर बाय है, क्या कुछ प्लान्स है इस बार होली सेलिब्रेट करने के? होली मतलब
मैं बिहारी हूँ यार, मैंने बहुत गंदे तरीके वाली होली खेली है अपने लाइफ हम में। भी और हाँ, यूपी से ये तो हम लोग बहुत गंदे तरीके की होली खेलते थे। यहाँ पे अब हाँ, यहाँ पे बहुत फिल्मी होली होती है। ओ नो गुलाल, ओ हाँ थोड़ा लगा देती है, सब तो ठीक है। होली का उतना मज़ा नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन पार्टी वार्टी होती है होली की, उसमें बड़ा मज़ा आता है मुझे जाने में। आपके कोई प्लान्स आपके फ्रेंड्स के साथ? जी हाँ, मैं आपने हमेशा मुझे देखा होगा, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ। तो उसमें भी इस बार भी हम लोग होली ऐसी सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा ही इन्होंने कहा कि अपने साइड होली अलग वे में मनाई जाती है, अलग तरीके से मनाई जाती है, बट यहाँ पे हम जिस तरह मनाते हैं वो ज़्यादा बेटर है। मेरा कहने का मतलब लेवल है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं level है कि है। कपड़े वपड़े फाड़ने का, बट हमारे तरफ होली दो तरह से होती है। पूरे रंग खेलो, फिर शाम को गुलाल खेलो, हाँ, अच्छे कपड़े पहनो, और वो सब मिस करते हैं। राइट। वेल, क्या कुछ आप इस बार जैसे कि मूवी आने वाली है, जैसे आपने कहा ईद में आने वाली है, तो वी ऑलवेज सी जब कोई मूवी आती है देयर इज समथिंग डिफरेंट वे ऑफ प्रमोशन। क्या कुछ आइडियाज आपने सोचा है कि लाइक देयर शुड बी समथिंग लाइक दिस सो द ऑडियंस शुड गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट? सी आजकल जितनी भी हम फिल्म्स देख रहे हैं और जितनी भी फिल्म्स आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म अच्छी होती है तो अपने आप उसका प्रमोशन हो जाता है, लोग उसे देखते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं। और सबसे बड़ा प्रमोशन होता है कि लोग क्या बोल रहे हैं फ़िल्म को लेके। सो अभी जो फिल्म आ रही है, हमारा बस मेन टारगेट ये है कि हमने जो बनाया है उस पर हमें बिलीव है कि वो अच्छा है। और अभी आपने 2 गाने देखे ही हैं, तो आपने वो 2 गाने देख के आप देख सकते हैं किस लेवल पे हमने शूट किया। तो पूरी फिल्म बहुत एकदम ग्रैंड लेवल पे शूट हुई है, बहुत अच्छा उसमें एक्शन है, सब कुछ है। सो बस हमने एक बिलीव के साथ, एक हार्ड वर्क के साथ एक फिल्म बनाई है, और जब वो रिलीज़ होगी उसके बाद जो लोग बोलेंगे वही मेन प्रमोशन है हमारा। As well as Women's खत्म Day. कर लो। This is last. कितना? This is last. हाँ बोलो। वुमेन्स डे, मदर्स डे भी आ रहा है 8 मार्च। Women's Day, Mother's Day, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? एक किस्सा जो माँ के साथ जो यार कभी उनसे ही नहीं हम है यार, बोल तो हम सकते। उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? मतलब मुझे Anything लगता है for कि all the women, all the अगर वो नहीं होती तो शायद हम नहीं होते। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे अंदर संस्कृति, हमारे अंदर प्यार, हमारे अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लड़ना झगड़ना, जज्बा, किसी चीज़ को संभाल के रखना, या किसी चीज़ से दिल लगा लेना, या फिर उस दुख को समझना, ये सब माँ की वजह से होता है। कोई डैड नहीं सिखाते हम लोगों को, किसी डैड ने नहीं सिखाया हमें कि किस तरह से दोस्ती निभानी चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए। तो माँ और बहन, बुआ, मासी, चाची, गर्लफ्रेंड, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं एक मर्द की लाइफ में, और उनकी वजह से हम लोग हैं। तो उनके लिए हमेशा झुक झुक के प्यार उन लोगों को प्रणाम। Siddharth, what's your take on this? बहुत अच्छी बात बोली विशाल भाई ने कि जो वुमेंस होती हैं और हमारी जो माँ होती हैं वो हैं तो हम हैं। एंड अगर आप देखें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालती हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड, अपने हर चीज़ को लेके, तो वुमेन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर उस लड़के से, हर उस बॉयफ्रेंड से, हर उस हस्बैंड से कि नेवर डिसरिस्पेक्ट देम, ऑलवेज लव देम, ऑलवेज डू वॉट एवर यू कैन डू टू मेक देम फील हैप्पी। सो बस वही करिए एंड सेलिब्रेट करिए वुमेंस डे भी एंड मदर्स डे भी। Lastly, any message? To you, हैप्पी होली एवरीवन। happy Holi everyone, happy Women's Day and Mother's Day, and Thank you. thank you. नाम सुनते ही सभी के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, क्या कुछ है इस स्टोरी में, प्लीज बताइए। एक्चुअली जब तक ट्रेलर नहीं देखोगे तब तक कुछ और ही लगता है, बट देन व्हेन यू वॉच इट, बट द नाम और जो सीरीज़ है वो बहुत सूट कर रही है एक्चुअली। जितना ही फ़नी नाम है उतनी ही फ़नी एक्चुअली स्टोरी है। इट्स वेरी नाइस, आई सॉ द ग्लिम्प्स। तो जो प्यार और जो फ़नी का जो कॉम्बिनेशन, इट्स गोइंग रियली वेल एंड इट्स ब्यूटीफुली डायरेक्टेड एंड इट्स अमेजिंग। जो छोटा सा ट्रेलर देखा उसी में मैं इतनी मुस्कुरा रही थी, एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू वॉच द होल सीरीज़ नाउ। किस तरीके का किरदार आपका देखने मिलेगा, कुछ बताना चाहोगे? I am not the part of it. Okay. Yeah. Then, anything else, any of your story which are going to come anywhere? So now as the things are lined up, it's going on. Let's see what's gonna come next. और भी क्या कुछ आपको पसंद आया है इस पूरे ट्रेलर में, as in like the I like the punches actually. जो टाइमिंग पे जो पंचेज है, और वो जो एंड में वो बोलती है ना कि अब घर चले, और फिर बोलती है तुम, मैं, और सो इट्स सच, वो बोलती है ना वो जो लाइन होती है, और वो जो म्यूज़िक के साथ और जो परफेक्टली टाइमिंग के साथ जो कोऑर्डिनेट किया है सारी चीज़ों को, इट्स रियली ब्रिलियंट यार। इट्स लुकिंग अमेजिंग। what you would like to say to the audience after watching? But I think audience are going to love this, and our audience are going to watch this and laugh
laugh out loud and बहुत सारा प्यार दिखाने वाले आई एम श्योर. सो जस्ट गो एंड वॉच दिस. एक्चुअली ये इसका टाइटल का कैसे दिमाग में आया इसने मुझे बताया था. इसका ना जो बेस है वो दिल्ली से है, इसलिए इसको टाइटल दिमाग में आया. और इसने कास्ट भी फिर दिल्ली वाले को इसलिए किया. अच्छा. कि ये टाइटल नेम है तो दिल्ली की याद आती है ना इसमें. ऐसा बोलना. नहीं, जितना नाम एडल्ट है उतनी सीरीज एडल्ट नहीं है, जितना ट्रेलर एडल्ट है नाम लेकिन एडल्ट कहाँ है, किसने बोला तेरे को? अब उनको जो दिमाग में आ रहा है उसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ मैं. for the audience. बट इसमें हर किसी को की लग रही है बेसिकली. कोड़े मीन्स हंटर एंड हंटर से जैसे कोई उनको मार रहा है वैसा फील है उसमें. कास्टिंग के बारे में लाइक हाउ कम इतने ग्रेट एक्टर्स कैसे डिसाइड कन्विंस नहीं किया? ना आप. कैसे इतने decide किया? great No, 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 actors. no, अच्छा the thing is अच्छा like ये that, कन्विंस. ओके yeah. ग्रेट. किसकी बात कर रहे थे आप? Everyone, मेरे को छोड़ के everyone. बाकी. हाँ. हाँ बाकी तूने जो बोलना है. ऑब्वियसली. सो How come casting decide किया and all? लिली जी का जो कैरेक्टर था एक्चुअली उनको सोच के ही लिखा गया था, क्योंकि बचपन से लिली जी हमारे घर आते रहे एंड पापा के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया है. सो उनका एक वो था कि आई नीड समवन टू यू नो जंप अराउंड एंड डू स्टफ लाइक ही डज. बट आई थिंक लिली जी का मेरे हिसाब से भी कैरेक्टर लिली जी के अलावा कोई नहीं सूट भी नहीं करता. सूट ही नहीं करता वो कैरेक्टर लिली जी के लिए ही बनाता. मतलब होते हैं इंडस्ट्री में यूनिक एक्टर्स होते हैं. हाँ तो वैसे अभी क्या करें, गॉड गिफ्टेड नहीं है ना, मेहनत करनी पड़ती है. But समृद्ध अगर आपसे पूछे आपको जब स्टोरी पता चली what was your reaction as well as when you came to know who are the people who are going to work with you? बेसिकली मेरे को तो ऐसा फैक्टर जो अट्रैक्ट किया था वो ये था कि शूट मनाली में हो रहा है. मैं इसलिए आ गया. हाँ इसने मुझे ये बोला, मैंने इससे मीटिंग की एंड वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली ओनली. फॉर्चुनेटली मैं ऐसे ही दिल्ली गया होता, ये भी दिल्ली में था, ये रेकी करने के लिए मनाली जाने के लिए स्टॉपेज लिया होता. शी जस्ट कॉल्ड मी. हमारे अपेरेंटली मेरे जो डैड हैं वो इसके नाना को जानते हैं बहुत सालों से, जो हमें पता नहीं था. सो वो थ्रू में हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए. देन ही मेट मी एंड आई मेट दीज पीपल. और काफ़ी यंग लोग मेरे आसपास बैठे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे टाइप्स. सो लाइक वाओ इतनी यंग टीम. एंड मैंने कहा अब ये लोग क्या करेंगे. सो इनसे बात की, बट ऑब्वियसली दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड कन्विंसिंग इनफ. मुझे अशरत ने अपना एक दो प्रोजेक्ट्स और दिखाए. आई वॉज क्वाइट अट्रैक्टेड एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब जेन्युइनली काम बहुत अच्छा किया हुआ था. और उसके बाद उन्होंने मुझे लोकेशन बताई मनाली. तो मैंने कहा मनाली तो मेरे को बहुत ही पसंद है. तो मैंने कहा यार मनाली और शूट आई थिंक इससे बेटर कॉम्बिनेशन मेरे लिए है ही नहीं. सो आई सेड येस टू दिस पीपल. ऑब्वियसली जब मैं मनाली गया भी तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही निकला. मैं जब घर भी आया था ना इनके साथ डील करके, तो मेरे घर वालों ने भी पूछा कि कैसा था. तो मैंने ये बोला लुक्स लाइक अ वेरी एनर्जेटिक एंड क्रिएटिव एंड वेरी यू नो ऐसा पूरा सेट दिमाग के साथ आए हुए हैं. सो आई थिंक इट्स गोना बी प्रीटी गुड एंड इट वाज गुड यार. अशरत गुड जॉब ब्रो. वाओ. अगर पूरे शूट की अगर बात करें what was the best part which you liked the most? मुझे अशरत ने बोला कि जब हम मीटिंग भी कर रहे थे तो इसने मुझे बोला आप बस ये सोचो कि आप मेरे साथ ना वेकेशन पे आ रहे हो. द बेस्ट पार्ट वाज दिस. जो इसने बोला वो हुआ. वो शूट जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि मैं वेकेशन पे आया हूँ. मैं वहाँ गया, वी हैड सो मच फन एज अ टीम. वी हैड मतलब पूरा हमने शूट भी इतना एंजॉय किया. उसके बाद पैकअप के बाद भी एंजॉय किया. हम जाके सोते भी नहीं थे अपना टाइम पे. हम लोग 2-3 बजे तक चिल कर रहे हैं. दैट्स हाउ वी बॉन्डेड बेसिकली. और ज़्यादा ही बॉन्ड कर दिया है. काफ़ी मतलब इतना बॉन्ड हो गया कि अब वो डायरेक्टर और एक्टर वाली रिलेशन ही ख़त्म हो गया. एंड दैट्स नॉट गुड. वी शुड बी लिटिल प्रोफेशनल राइट इन लाइफ. हद हो गई यार, मतलब सब पर्सनल हो गया. So what about you? What was the best part for you to shoot? Like what was the tackle moment for you? So if I'm not shooting, I'm in Manali. So for me, it was just like a vacation. That's why I told him that. So tackle movement अगर जो एक ही टाइम आई थिंक वी हैड अ वेरी बैड. जब हमारे कोड़े लग गए थे. लिटरल वाले सेट पे कोड़े लगे थे जिधर मेरा बीपी ऊपर नीचे हो गया था. आई एक्चुअली सॉ हिम. उसका एक्चुअली बीपी हाई हो रहा है. What was the नॉर्मल नहीं था, पसीने छूट गए थे उसके. हम लोग एक बहुत अच्छा शॉट ले रहे थे. बहुत अमेजिंग सा था. रिवर था एंड वी हैड अ ड्रोन. सो ड्रोन जाते जाते हम बोलते गए जाते जा भाई जाते जा, वाइट बनाते जा बनाते नहीं जा. होता है बड़ा जोश आता है. पीछे ले और पीछे ले, वाइट कर वाइट कर वाइट कर. वो जाते गया. वो शॉट मुझे चाहिए था. वो ड्रोन अंदर चला गया पेड़ पहाड़ में. के. पेड़ में घुस गया. सो एंटायर क्रू यू नो
पहाड़ों पे चढ़ के देख रहे हैं शॉट खत्म, बोला वो सब शॉट चाहिए खत्म। मुझे। ये इसको बोल रहे हैं इसकी सांसें अटक गई, सब अटक गया, ड्रोन मेरे ऊपर आ गया, मैंने पीछे बोला पीछे ले ले, और ये इसको मैं ग्लूकोज लाओ, बिस्किट लाओ, हमारा डायरेक्टर साहब वो कह रहा अरे पहले ड्रोन ढूंढो, टीम इधर उधर भाग रही है, कर आके बहुत मुश्किल से पता लगा कि एक पेड़ में फंसा हुआ है। अब वो पेड़ भी कैसे, पूरा रिवर क्रॉस करके, इट्स वाजंट इजी टू गेट इट। एंड देन एक टाइम पे इसने तो बोला कि छोड़ो अब कुछ नहीं कर सकते, वो ड्रोन हिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर लोग चढ़ चढ़ा के इस तरह से गए एंड वी मैनेज टू गेट इट, और वो ठीक भी चल रहा उसके बाद। ड्रोन के विंग्स तो टूट गए थे बट हमको फुटेज मिल गई जो सबसे बस इम्पोर्टेंट। और क्या That was चाहिए। amazing. या Well, the Holi is also nearby. What are your plans for that? मैं आई एम स्टिल मेकिंग प्लान। मेरा जेनुअनली मुझे बहुत जगह से कॉल्स आ गए हैं एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। ऑल द पार्टीज ऑल देयर, सो आई डोंट नो, आई विल बी विद माय फ्रेंड्स फॉर श्योर। मैं दोस्तों का तो होने वाला हूँ, अब मैं उनके साथ पर्सनली करने वाला हूँ या हम सारे बाहर जाने वाले हैं वो आइडिया नहीं है, बट या What are the many more surprises which you are going to give? Any new projects rather than this? देयर इज वन प्रोजेक्ट जहाँ मेरी बात चल रही है, बट वो लोग ने मुझे यही बताया कि आप किसी को डिस्क्लोज मत करिएगा, तो आई डोंट नो वो लोग मुझे क्या करना चाह रहे हैं, बट या आई एम ऑलरेडी इट्स टीवी ओनली, बट लेट्स सी क्या होता है। What about you? What are the surprises? Many more are you going to give? So we have a film with him, my father. कौन है, it's about scams. So I think अब वो जल्दी रिलीज होगी और हम दोनों साथ में मिलके एक फिल्म की चर्चाएं कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसने कुछ ना कुछ रील कर दिया, अभी हम कुछ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मैंने वही बोला। हाँ चर्चा कर रहे हैं। Well, lastly, any message to all the viewers from both of you? Oh well, I am definitely gonna thank everyone because ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मुझे बहुत मैसेज भी आते थे कि आपका प्रोजेक्ट कब आने वाला है, आपने जो शूट किया था। मैंने कहा भाई डायरेक्टर बताएगा कब आएगा, एंड ये भी बीच में थोड़ी बहुत पोस्ट डालते रहता था। आई हैड टू रीपोस्ट एंड पीपल वर थिंकिंग अब आ रहा है, बट फाइनली इट्स आउट गाइस। बहुत खुशी लगी है ना। हाँ एक्चुअली, सो फाइनली इट्स आउट एंड वी आर एक्साइटेड बिकॉज इट्स अ फर्स्ट रोम कॉम जो मैंने अपनी लाइफ में किया। मैंने कभी ऐसा रोम कॉम किया नहीं है, सो इवन आई एम एक्साइटेड टू सी। इट्स गोना बी फन, बैठो चिल करो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो, छोटा मिनी सीरीज टाइप है एंड यू गोना हैव फन। सो प्लीज़ वॉच इट एंड शो सम लव। थैंक यू। MX प्लेयर पे 6 मार्च। Thank वो अपना मेन डायरेक्टर वाला काम किया, पॉइंट पे आओ, MX प्लेयर 6 मार्च देख लो, समझे, व्यू देना मेरे को, है ना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एक बार फिर हमें आपको देखने मिल रहा है। ऐसा बोल रही है जैसे उतना पुराने साल से देख रही है हमको, कल पैदा हो या कह रही है एक बार फिर आपको देखने का मौका मिल रहा है। कैसा रहा अनुभव सभी के साथ काम करके? देखो भाई, ऐसा था कि हम वहाँ शूटिंग करने नहीं गए थे, पिकनिक करने गए थे। अब पिकनिक में जितना मज़ा आता है उतना ही आया हमको। हमने खूब मौज मस्ती की, फ्री होके हम लोगों ने काम किया, और लड़का जो है वो उसका उम्मीद मुझे बहुत है, काम करता है, दिल लगा के सोचता है, और डायरेक्शन में तो सोच बहुत ज़्यादा काउंट करती है। आप कहाँ तक सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, और कमांड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ही तो कैप्टन ऑफ शिप होता है। तो कैप्टन की उसमें मुझे दिखी झलक। मेरी दुआएं हैं बहुत सारी, क्योंकि मेरे दोस्त का बेटा है, तो थोड़ा सेल्फिशनेस भी है कि नहीं मेरा बेटा है तो मैं उसको दुआएं दूंगा ही दूंगा। अच्छा है, तो अब देखो। समृद्ध, आप क्या कहना चाहोगे? सर का स्पेशली मैंने ट्रेलर में देखा, वो बंदूक बच्चों वाली नहीं है तो मत चलाइएगा, लेकिन आप फिर भी चलाइए। नहीं, मेरा इनके साथ फर्स्ट टाइम काम है। मैं तो कल पैदा नहीं हुआ, तो मैं तो काफ़ी टाइम से देखते आ रहा हूँ सर को, एंड मैं जेन्युइनली बताऊँगा, अगर सारे हंसने के मोमेंट्स जो हैं सीरीज़ में वो आपको सर की वजह से ही मिलेंगे। ये थे तो इन्होंने एक्चुअली बहुत कुछ, इनका बेस्ट पार्ट ये है, आप इनको ना स्क्रिप्ट आधी दे दो, कंप्लीट यही करते हैं। ये अब इनको मतलब नहीं है सिर्फ एक बार देख लेंगे अच्छा ये सीन ऐसे करना है, स्क्रिप्ट हटाओ, अब मैं ये सीन करके दूंगा। और एक्चुअली डायरेक्टर भी अपना एक्शन बोलता है, ही ओनली एंड्स इट, एंड वो जो चाहिए वो मिलता है। सो इनके साथ जो मेरे सीन्स थे, वी वर एक्चुअली इम्प्रॉम्प्टू थे जो निकल रहे थे, एंड ये खत्म नहीं, जब कट नहीं बोलोगे ना, ही वोंट स्टॉप, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। डायरेक्टर फिर बोलता भी नहीं, क्योंकि हमें इतने सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं इनकी वजह से, विच इज़ ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर ही कर सकते हैं। सो इनके साथ डेफिनेटली मुझे काफ़ी मजा आया। इतना ना बोल ना, तो सब समझेंगे कि तुझे मैं कुछ खिला पिलाने का वादा करके लाया। बट आपने बोला ही था ना, इसके बाद ले जा नहीं रहा मुझे। बहुत बढ़िया। काफ़ी मज़ा है, और जैसे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला, मैंने बोला ये जो रोल था ये आप ही के लिए था, आपके अलावा कोई कर नहीं सकता, विच इज़ ट्रू।
इन्होंने बहुत कुछ डाल दिया शो में। कोई अब फन क्या? मोमेंट पूरे शूट में, जैसे कि मनाली गए हैं, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ का खान पीन सब कुछ सबसे नहीं, वहाँ के लोगों से उतना इंटरेक्शन नहीं था हमारा ना। हम लोग तो एक होटल में ठहरे थे और होटल जो था उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, तो सारी शूटिंग वहीं हम लोगों ने की। और डायरेक्टर का बहुत क्लियर था विज़न, इसलिए उसको वहाँ कन्फ्यूजन जो एक होता है सेट पे पहुँचने के बाद, बहुत से डायरेक्टर जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्टर सवाल कर देता है तो उनके पास जवाब नहीं होता। इस बच्चे का मैंने यही पाया कि उसका विज़न बिल्कुल क्लियर था। और फ़नी मूवमेंट यही थे कि हम लोग आपस में ही एंजॉय करते रहते थे। कभी उसको मैं डांट देता था, कभी उसको मतलब शरारत करता रहता था मैं। एक बच्चा था वहाँ जो बिना दाढ़ी का था, आज मुझे दाढ़ी में दिख रहा है, वो मैंने पहचाना ही नहीं। बस पूरी यूनिट वाज, चूँकि यंगस्टर्स थे तो बहुत एंथ्यू थे, और एंथ्यू होना ही आदमी को आगे बढ़ाता है। तो मुझे खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि बच्चा मेरा आगे बढ़े, ऐसे ही और अच्छी अच्छी फिल्में बनाए। आखिरी में उन सभी लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आपको बहुत प्यार देते हैं? जिनको प्यार देते हैं उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। और जो नहीं देते हैं, तेरी माँ को नमस्ते करते हैं। थैंक यू सर। वेल कोड़े लग गए, एज इन लाइक आज कोड़े लग आप गए, भी इसके लिए आए हो, कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहोगे लुकिंग एट द कास्ट? Of course, we are gonna wish them a big good luck for the series. So actually हम दोनों बहुत ज़्यादा रश में आए हैं। सुबह से we took a flight and we specially came for Manish sir. He is such a darling and a father figure, so that is why we are here. So all the very best for this. वेल चिंकी पिंकी से अगर पूछा जाए कि आपको सरप्राइज आप देने वाले हो सभी फैंस को, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं आपके एक नए प्रोजेक्ट का। हमारा नया प्रोजेक्ट बिल्कुल आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला डिस्कस ही कर रहे थे अभी कि कब लॉन्च करना है। वेरी क्या सून decide लॉन्च, किया है वेरी सून। डिसाइड तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा डिसीजन मेकिंग में, बट आ जाएगा होपफुली वेरी सून। फिर साथ ही होली इज लाइक नियर Oh, बाय, yeah. योर प्लान्स फॉर होली? Actually, we are gonna attend Martin Garrix concert on Holi on 8th of March. Yes. पता नहीं इस बार क्या हुआ? We just thought that we should go. Yeah, we have never been to a concert, so it's like a holy festival out of the house first time. बॉलीवुड वाला एक होता है कि बचपन में हमने कुछ ये मस्ती मजाक किए थे, लेकिन अब वो दिन वापस नहीं आते। वो दिन की कुछ यादें हैं अगर हम तो अभी मस्ती करते हैं यार। अगर हमें लगता है कि हम बचपन से पीछे हट रहे तो हम वापस दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पे हम रीयूनाइट होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और बचपन में हम वापस पहुँच जाते हैं। एक्चुअली दिल से हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए। That's what we feel. होली की बेस्ट पार्ट आपको क्या पसंद है? लाइक The rang, gulal, to spend good time with family and friends, and the gujia. Oh yeah, I love the gujia. खाना कैसे भूल गया है? कभी किसी के साथ कुछ मजाक किया है, जस्ट लाइक कलर फेंकना और पानी? अरे हम मेरे साथ मजाक हुआ था एक बार एक्चुअली। हम बलून फाइट कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा बलून 3rd फ्लोर से नीचे सीधा मेरे पे सर पे गिरा था, एंड आई गॉट फेंट फॉर लाइक 30 minutes. दैट वाज रियली बैड। तो ये सब मत करो, अच्छे से डिसेंटली प्ले सेफ गाइस, या प्ले सेफ। यू नो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन हो रहा था, वो इज चिंकी वो इज मिंकी। जब भी अगर फैंस मिलते हैं और समझो कि चिंकी को अगर अलग नाम से बोलते हैं और मिंकी को अगर अलग नाम से बोलते हैं, तो कैसा रिएक्शन होता है आप दोनों का एक साथ? नहीं, हम कुछ बातचीत होती है एक्चुअली हम समझ जाते हैं किसको चिंकी बुला रहे हैं वो और किसको मिंकी, सो वी आंसर अकॉर्डिंगली। सुरभि समृद्धि पूछा, आजकल तो इतना कोऑर्डिनेशन आ जाता है कि हम नॉर्मल सेंटेंसेस भी साथ में ही बोल लेते हैं विदाउट इवन डिस्कसिंग, वो निकल जाता है अपने आराम से। यू नो वुमेन्स डे वीक चल रहा है, क्या Yes, कुछ yes. प्लान है अपनी मम्मा के लिए? टू एवरी वुमेन, वेदर इट्स योर फ्रेंड, वेदर इट्स योर फैमिली मेंबर, एवरीवन। Plans तो as such नहीं है, but we would like to wish Happy Women's Day in advance to all the independent and strong ladies out there. Yeah, so actually we can go on a brunch with mama. Yeah. Good plan, thank you. साथ ही will you like to say to all the women any one thing, because nowadays still we can see every woman try to be safe but then they are not being safe, as well as
every independent woman try to do something or the other new initiative for all of them. Any of the ideas from your side? Actually, kudos to those women. I feel every single woman is strong and independent from inside. So just be strong, be bold, yeah, and face the world. Yeah. Lastly, any message to all the viewers? We love you so much for loving us and keep supporting, and we'll keep you entertaining just the way we do. Thank you. Thank you. Bye bye.